हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं मेथड नंबर 3, दैट इज योर इनफाइनाइट नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे, फिर स्टार एंड डेल्टा वगैरह आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेथड नंबर 3 बात कर लेते हैं। इस वीडियो में क्या के बारे में मैं बात करूंगा, थर्ड मेथड में मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज योर इनफाइनाइट नेटवर्क के बारे में। ओके, दैट इज योर इनफाइनाइट नेटवर्क। अब इनफाइनाइट नेटवर्क के बारे में बात करूं तो यहां लिख देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करने वाला हूं इनफाइनाइट नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब मेथड नंबर 3 इनफाइनाइट नेटवर्क में क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। ओके, ध्यान से देखना। इनफाइनाइट नेटवर्क की बात करूं तो बहुत सिंपल है। लेट्स कंसीडर एक इनफाइनाइट नेटवर्क मैं कंसीडर कर लेता हूं। ये मेरे पास एक इनफाइनाइट नेटवर्क है। यहां पे ले लेता हूं मैं एक इनफाइनाइट नेटवर्क। ठीक है, रजिस्टर के लिए ये मेरा एक इनफाइनाइट नेटवर्क है। लेट्स, मैं इसको कंसीडर कर लिया। ये मेरे पास एक इनफाइनाइट नेटवर्क है और इस नेटवर्क में ना यहां रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं, यहां रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं, यहां पे रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूं, यहां रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूं। ये इस तरीके का। ओके, ये और ये तो जस्ट आई एम टेकिंग हियर आल्सो, यहां पे भी मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूं। चलो, ये तो रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, कुछ इस तरीके का नेटवर्क आपको दिया जाएगा। ये यहां पे भी ले लेता हूं, ये हो गया। अब मैं इसको R बना देता हूं। आप लोग Z बना के भी कर सकते हो ऑपरेट, मैं इसको R ले लेता हूं। ठीक है, ये ऐसे डेट अप टू इनफिनिट तक है। और लेट अस कंसीडर कि मैं इसको मान लेता हूं रेजिस्टेंस R R R, ये सब R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ऐसे अप टू इनफिनिट तक गया हुआ है। दिस इज योर इनफाइनाइट नेटवर्क। अब जरा इस इनफाइनाइट नेटवर्क को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। जब आप इस इनफाइनाइट नेटवर्क को आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि R से स्टार्ट हुआ है, ये R से, ठीक, ये जो R है इससे स्टार्ट हुआ है, फिर वहां पैरेलल में एक R आ गया, फिर ये R, फिर मतलब आप देखोगे इस नेटवर्क को तो यहां से वही चीज जो है रिपीटेड है। ये वाला जो पॉइंट है इधर रिपीटेड है। इस R से जो नेटवर्क है वो रिपीट हो रहा है, इस R से रिपीट हो रहा है। यदि मैं इस नेटवर्क को X मान लूं, यदि मैं इस नेटवर्क को X मान लूं, यदि मैं इस नेटवर्क को X मान लूं, ये जो इनफाइनाइट तक गया हुआ है, यदि मैं इसको X मान लूं, जैसे हम लोग 10th में सॉल्व करते थे ना, X पावर में, X की पावर में, X की पावर में वाला सेम कॉन्सेप्ट। यदि मैं इस R इक्विवेलेंट अप टू इनफाइनाइट तक गया है, उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को X मान लूं, तो इस इनफाइनाइट में से R और R को निकालता हूं, दैट मीन्स इसको भी X मानूंगा, इसको भी X मानूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि इनफाइनाइट में से X को मैंने निकाला है ना, इसको निकाला, R बाई R को, ये R और ये R को मैंने निकाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं क्या बोला कि इनफाइनाइट नेटवर्क में से यदि ये R मेरा X है, तो उसमें से R को मैंने क्या ले लिया, बाहर निकाल दिया, और फिर R को मैंने X मान लिया। ये एक टेक्निक होता है इसको सॉल्व करने का। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बना वो क्या बन जाएगा, मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट बना वो मेरे पास बन जाएगा, ये मेरा R हो गया, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ये भी R हो गया, और इसको हम लोगों ने मान लिया X, इसके बाद वाले सर्किट को X मान लिया, और यहां को ऑलरेडी हम लोगों ने X माना है। तो दिस इज योर R, दिस इज योर R। इतना क्लियर? अब इसी सर्किट को अपने को कैलकुलेशन में यूज करना है। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट आया इसी को मैं कैलकुलेशन में यूज करूंगा। तो इसको कैलकुलेशन में मैं यूज करूंगा, तो देखो यहां पे मैं कॉपी कर देता हूं, जस्ट मैं इसको कैलकुलेशन में यूज करूं इस सर्किट को, ये जो सर्किट मुझे जो मिला, तो मुझे क्या मिलेगा,
x इज द इक्विवेलेंट, ये x इक्विवेलेंट है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट x है, उसको जब निकालूंगा तो ये दोनों पैरेलल में है, फिर इसके साथ सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा x जो होगा वो आपका r प्लस r पैरेलल टू x होगा। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू ये तुम्हारे पास r प्लस यहाँ पे हो जाएगा xr डिवाइडेड बाई x प्लस r। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो भाई, सिंप्लीफाई करो, तो ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा कैपिटल R और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू प्लस प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये प्लस XR। आ रहा है बात समझ में, XR डिवाइडेड बाई x प्लस R हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा तो ये तुम्हारा x होगा और ये तुम्हारे पास x प्लस R हो गया और ये तुम्हारे पास R x प्लस R और ये तुम्हारे पास XR। अब जब भाई इसको सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व कीजिए एक बार, तो हमारा हो जाएगा x इंटू एक्स मतलब x का स्क्वायर, ये XR हो जाएगा, ठीक है, ये XR हो जाएगा इज इक्वल टू ये भी आपका XR हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा R का स्क्वायर, ये भी आपके पास XR हो जाएगा। तो यहाँ से XR आपका कैंसिल हो गया, XR आपका कैंसिल हो गया, ओके कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास x का स्क्वायर और ये उस साइड गया तो माइनस का हो जाएगा XR, ठीक, ये R भी उस साइड गया तो ये हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना है, इसी क्वाड्रेटिक, जैसे भी इनफाइनाइट वाला नेटवर्क हो, कुछ भी हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाला वैल्यू जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, लेट अस कंसीडर कि इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे ले ले, यहाँ पे इस पॉइंट पे ले लेते हैं, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो एक बार। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस XR माइनस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जस्ट ये ना x का स्क्वायर माइनस ये x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ से मैं कंपैरिजन करूँ तो b का जो वैल्यू है वो माइनस किसके बराबर है, माइनस r के बराबर है, ठीक है, और c का जो वैल्यू है वो आपका माइनस का r के स्क्वायर के बराबर है। इतना क्लियर है, b का वैल्यू और a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है। तो मेरे पास फॉर्मूला मेथड में लगाऊं तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, ये मेरे पास हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। करेक्ट, यहाँ पे पुट करूं मैं तो b का वैल्यू क्या है, r है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तुम्हारे पास r हो गया, दिस इज योर प्लस माइनस। b का वैल्यू क्या है, r, माइनस का r है, माइनस r का स्क्वायर करोगे तो r ही का स्क्वायर होगा, तो r का स्क्वायर हो गया माइनस का 4। a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू क्या है, माइनस का r स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तुम्हारा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो a का वैल्यू 1 है तो 2 हो गया। ओके, सो हियर क्या हो जाएगा r और ये तुम्हारे पास प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे 5r का स्क्वायर हो जाएगा तो ये तुम्हारे पास 5r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो r मेरा यहाँ पे कॉमन आ गया, ठीक, और ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई आप 2 कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज योर राइट आंसर। अब x का वैल्यू आप वहाँ पे क्या लोगे, देखो x का वैल्यू प्लस लोगे माइनस लोगे, उस हिसाब से तुमको आंसर मिलेगा। तो पॉजिटिव जो आएगा उसी को लेना है, जो पॉजिटिव आंसर आएगा, जैसे रूट 5 है तो वो आपका 2 से ज्यादा ही आएगा, तो ये आपका पॉजिटिव लेते हो तब दिस एंड दिस आपका पॉजिटिव, नेगेटिव लेगा तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू को लोगे, तो जब पॉजिटिव वैल्यू को लोगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होने वाला है x आपका वो होने वाला है r बाई 2 और यहाँ पे आपका होने वाला है 1 प्लस अंडर रूट 5, ये, तो ये तुम्हारा आंसर होने वाला है। अब क्वेश्चन में r की वैल्यू कुछ भी देता ना, आप r की वैल्यू को यहाँ पे रख देते, यदि स्टाइल वैसा रहता तो r की वैल्यू को हम वहां पे रख देते और ये हमारा आंसर हो जाता। सो ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का स्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं। आ रहा है बात समझ में, क्लियर हो रहा है, तो इस तरीके का स्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं।
लेट अस कंसीडर कि आपके पास जो सर्किट हमने बनाया था, हम लोगों ने बनाया था, उसी में यहां पे भी रेजिस्टेंस रहता, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो यहां पे भी रेजिस्टेंस रहता, तो मैं जस्ट यहां पे भी एक रेजिस्टेंस कर देता हूं और उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट है, इसी में मैं केस नंबर 2 लेता हूं, इसी में मैं केस नंबर 2 ले लेता हूं, ओके, इसी में केस नंबर 2 ले लेता हूं। जैसे कि ये यहां पे ले लेता हूं, ये जो सर्किट है, लेट अस कंसीडर कि इसमें भी मैं क्या ले लेता हूं, यहां से, इसमें भी मैं यहां से एक आर ले लेता हूं, ये मेरे पास एक आर ले लेता हूं। ये देखो भाई, जेईई में पूछेगा तो पूछेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, सिंपल से बात है। कभी कभी पूछ लेता है आपका एई में, लेकिन जेईई में तो नहीं पूछा आज तक, ठीक है, लेकिन आप सीख जाओ सॉल्व कैसे करते हैं, ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू x की मैं बात करूं तो r और rx फिर से पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज होगा, तो इस बार ये 2r हो जाएगा, प्लस इसके साथ सीरीज में होगा r और x का पैरेलल, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 2r प्लस ये मेरे पास हो जाएगा rx डिवाइडेड बाई r प्लस x हो जाएगा, बस 2r हो गया। सो अगेन मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2r और ये तुम्हारे पास r प्लस x हो गया और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा rx डिवाइडेड बाई r प्लस x, यही होगा। ये इसका इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ये हो जाएगा r प्लस x इज इक्वल टू ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस 2rx प्लस ये rx हो गया, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये rx हो गया इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, ये 2r का स्क्वायर हो गया प्लस ये तुम्हारे पास 2rx हो गया और प्लस तुम्हारे पास ये rx, तो rx से rx मेरा कट गया। अब मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया, इस बार मेरे पास जो इक्वेशन आया वो आ गया x का स्क्वायर ये इधर जाके माइनस का 2rx हो गया, तो इस बार ये 2rx हो गया और ये 2r का स्क्वायर हो गया, तो माइनस का ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब ये जो इक्वेशन तुमको मिला बस इसको सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा एक बार चेक कीजिए। चलो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो a का वैल्यू मेरे पास इस बार 1 है ना, इस बार भी 1 है। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है। b की वैल्यू को मैं बात करूँ तो माइनस का 2r है और c की वैल्यू की मैं बात करूँ तो माइनस का 2r का स्क्वायर है, करेक्ट। ये ओके, तो ये a b c का वैल्यू मिल गया। अब a b c का वैल्यू मिल गया तो हम लोग को पता है ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता है हमको, पता है कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, गॉट इट। तो यहां से वैल्यू को मैं पुट करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है मेरे पास, तो माइनस का 2r, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तुम्हारा 2r हो गया, दिस इज योर प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब उसी का स्क्वायर, तो ये 4r का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस हो गया है ना, 4ac तो 4 हो गया, यहाँ पे a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 2r का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये जस्ट हो जाएगा 2r, दिस इज योर प्लस माइनस 4 दूनी 8 r का स्क्वायर 8 4 12, तो ये अंडर रूट हो जाएगा आपके पास 12 r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो हियर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ यहाँ पे, जस्ट मेरे पास हो गया ये 2r। देखो यहाँ पे 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, तो मैं लिख सकता हूँ 2 2 ने 4 तिया 12, है ना, ऐसे करके। तो इनमें से 1 2 को बाहर निकाल देता हूँ, 3 को अंदर लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2r, दिस इज योर प्लस माइनस, यहाँ से मैं 2r को बाहर निकाल दिया और अंदर में मैंने लिख दिया 3 डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया, करेक्ट किया मैंने। ये 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ये r कॉमन आ गया, ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 तो कट गया, 2 तो मेरा कट गया, ये हो गया। प्लस लोगे यहाँ पे तो यू विल गेट योर आंसर 1 प्लस अंडर रूट 3। तो मेरा स्टाइल वही है, मेरा स्टाइल जितने भी क्वेश्चन मुझे मिलेगा मेरा सॉल्व करने का स्टाइल बिल्कुल वही है, स्टाइल मेरा सेम है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमारा स्टाइल वही है और आपका सॉल्व करने का पूरा स्टाइल सेम होने वाला है। तो आंसर डिफरेंट हो सकता है, इसको आप कंक्लूजन भी कर लेना,
है ना, लेकिन स्टाइल एकदम वही है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्टाइल बिल्कुल सेम है। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरीके से चीजों को आप सॉल्व कर लेना, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस लेकर के आप सॉल्व कर लेना, बस आर की वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट देगा, स्टाइल तो वही होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पे कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि और क्वेश्चंस लेना चाहूं मैं, लेट अस कंसीडर, और क्वेश्चंस मैं लेना चाहूं, जैसे कि एक स्टाइल और ले लेता हूं, चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब यही इंडक्टर के लिए भी आप कर सकते हो, कैपेसिटर के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चंस आप ले सकते हो, बस सीरीज पैरेलल आपको सॉल्व करने आ गया ना, तो आप ले सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास हो गया, ये देखिए ये क्वेश्चंस हो गया मेरे पास। अब इस क्वेश्चंस में देखिए ध्यान से, ये चलो यहां पे मैं ले लेता हूं इस तरीके का, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस और यहां पे, ठीक। अब देखिए ये इस तरीके का पैटर्न आपको दे दिया, लेट से वही है, रहने के लिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इस बार मैंने इसको पहले लगा दिया, पिछले बार इसको पहले लगाया था। ये क्लियर? तो आप लेट्स, ये मेरे पास आर है, ये भी 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 और ये भी, ये सब आर है। अब मैं बोलता हूं कि यहाँ के लेट से कि यहाँ का जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है उसको मैंने कंसीडर कर लिया एक्स, एक्स इज द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, जबकि ये मेरा इनफाइनाइट नेटवर्क है, ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। इनफाइनाइट नेटवर्क रहेगा तभी आप सॉल्व करना, ऐसा एक्स मानना। तो कहां से रिपीट हो रहा है मेरा? आर 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 आर, तो जस्ट मैं यहां से कट मारूंगा तो यहां से मेरा जो नेटवर्क है वो रिपीट हो रहा है, यहां से मेरा जो नेटवर्क है वो सेम चीज रिपीट हो रहा है। तो जस्ट मैं इसको एक्स इक्विवेलेंट माना तो इसको भी एक्स इक्विवेलेंट मान सकता हूं, क्योंकि समुद्र से एक बूंद पानी निकालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए इसको मैं यदि एक्स इक्विवेलेंट आर 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 को इनफाइनाइट तक गया है उसको एक्स माना हूं, तो आर 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 ये भी तो इनफाइनाइट तक गया है तो वो भी तो एक्स ही होगा। इनफाइनाइट में से मैं एक बूंद पानी को निकाल रहा हूं जस्ट, तो इनफाइनाइट ये आर 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे नेटवर्क का जो पैटर्न है वो इनफाइनाइट तक गया हुआ है रेजिस्टेंस का, वहां से इसको मैं इनफाइनाइट नेटवर्क को एक्स मान लिया। तो भाई इसको निकाल दिया यहां से, तो इसको भी तो एक्स मान सकता हूं, क्योंकि ये भी तो इनफाइनाइट तक जाएगा वहां से, और इतना निकाल भी दूंगा इनफाइनाइट से, तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आ रहा बात समझ में? तो जस्ट मैं उसको इनफाइनाइट नेटवर्क को जस्ट मैं क्या कर लिया, वहां से एक्स इक्विवेलेंट मान के मैंने सॉल्व कर लिया। क्लियर? ये तो चलिए यहां से अब सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो दिस इज और एक्स हो जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब देखो यहां से मैं सॉल्व करूं तो एक्स इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? चलो आप सर्किट भी बनाने वाले हो तो बना सकते हो। तो इसका आप सर्किट बनाओगे तो कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा, लेट्स ये आपका इस तरीके का सर्किट बनेगा, ये चलो यहां पे, तो ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस हो गया, ये ठीक, और ये तुम इसको x माने हो, तो जस्ट मैं यहां पे ले लेता हूं इसको x, ये x और ये x, तो मैंने क्या माना है इसको जस्ट r, ये तुम्हारा r हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारे पास r दिख रहा है, ये उसकी वैल्यू हो गया, और इतना को आपने x माना है तो उसी में से मैंने इनफाइनाइट, यहां से भी मैं इसको x मान सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरे पास x हो गया, तो दिस इज योर आल्सो r एंड दिस इज योर x, ये तुम्हारे पास x है, ठीक। अब मैं x इक्विवेलेंट निकालो इस सर्किट का, तो x की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? ये दोनों सीरीज में है, फिर इसके साथ पैरेलल में होगा, तो r के साथ पैरेलल में होगा r प्लस x का सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? चलो तो यहां से मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा r प्लस x डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये मेरे पास हो जाएगा r, जोड़ दो सबको, मतलब r प्लस x। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास x हो गया, ये वाला इसको इधर लेके चलूं तो ये मेरे पास 2r और ये मेरे पास प्लस का x इज इक्वल टू r का स्क्वायर
आर का स्क्वायर प्लस आर एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा, तो ये आपका हो जाएगा 2rx प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास आर एक्स। 2rx में से rx घटा तो मेरे पास क्या बचेगा rx, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बना x का स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा हो गया rx और ये माइनस इधर गया तो माइनस का r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके का आपके पास एक फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आया इसको हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस का आर स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को फाइंड करना चाहूँ तो ये x इज इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस r हो जाएगा ये, क्योंकि वहाँ पे आपका प्लस है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस का r का स्क्वायर है, तो ये r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो ये 2 हो जाएगा। अगेन यहाँ से मैं सॉल्व करना चाहूँ, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्लस आया कि माइनस आया है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे आपका प्लस ही आया हुआ है। ठीक है, तो अगेन मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का r, दिस इज प्लस माइनस, और यहाँ पे 5r का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। और यहाँ से मैं r को बाहर निकाल दूँ तो ये मेरे पास r जो है बाहर निकल गया r/2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, दिस इज योर प्लस माइनस, और ये तुम्हारा √5 हो जाएगा। ओके, तो प्लस लोगे तभी तुमको आंसर जो है पॉजिटिव में मिलेगा, तो r/2 ये माइनस का 1 और ये √5। ठीक है, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो अभी इस तरीके से आपका साइन जो है प्लस माइनस जो है आते रहेगा। इतना क्लियर हो गया? क्या आप सभी को इतना क्लियर हो गया? इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे नेटवर्क को। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना, अब वो क्वेश्चन इंडक्टर का भी हो सकता है, कैपेसिटर का भी हो सकता है, तो अब आपको सीरीज पैरेलल करना रहेगा। ठीक है, तो जस्ट आप लोग थोड़ा सा हैंडल कर लेना इंडक्टर को भी और कैपेसिटर को भी। ओके, चलिए, तो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो अपने कॉपी में। अब चलिए मेथड नंबर 3 के जस्ट बाद मेथड नंबर 4 आता है, दैट इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। बेसिक हम लोग अभी देख लेते हैं, फिर लास्ट में और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, मेथड नंबर 4 में मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे मेथड नंबर 4 में, तो थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का देखो, मैं काम की चीजें बताता हूँ, इसमें फालतू चीजें बात नहीं करूंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करोगे तो सिंपल 2 ही चीज होगा इसमें। ठीक है, एक आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, एक आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा, एक आपके पास अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। ये तुम्हारा बैलेंस हो गया और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बैलेंस और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आ रहा है बात समझ में? तो बैलेंस और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोगों ने देखा। अब देखो यार, व्हीटस्टोन ब्रिज की जब भी मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, बैलेंस रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और अनबैलेंस रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब क्वेश्चंस आता है। तो लेट अस कंसीडर आपके पास कुछ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करोगे? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे ये बैलेंस कब होगा वो भी देख लो। अब ये हो गया, मान लो ये तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया गया है। ओके, आ रहा है बात समझ में?
चलो ये देखो, अब मान लिया जाए कि ये तुम्हारा बैलेंस है, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक। और यहां से हम लोग इसको दे देते हैं सप्लाई, ये भी हो गया प्लस माइनस। ओके, थ्योनिन में इसको अलग तरीके से बताऊंगा सॉल्व करना चीजों को, ठीक है, अभी अलग तरीके से बताऊंगा मैं। ये हो गया, ये देखो। तो लेट अस कंसीडर कि ये तुम्हारे पास क्या है, आर है, इसकी भी वैल्यू आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सब आर है, सबका रेजिस्टेंस आर है, ठीक। या कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेट अस कंसीडर ये तुम्हारा ए बी सी डी, तो यहां पे टोटल 4 नोड है। नोड की बात करूं प्रिंसिपल नोड, तो 4 प्रिंसिपल नोड है यहां पे। ओके, 4 नोड है मेरे पास। अब देखो अंडर बैलेंस कंडीशन हम लोग कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। मान लो ये तुम्हारे पास सी डी करेंट है, या मैं इसको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोलता हूं। तो अंडर बैलेंस कंडीशन IG का जो वैल्यू है ना वो आपका 0 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपको ये मिला कि यदि ये बैलेंस कंडीशन में है तो अंडर बैलेंस कंडीशन फर्स्ट यहां पे मैं लिखूं तो IG का वैल्यू आपका 0 रहेगा, पहली बात, ठीक है, पहली बात। सेकेंड, लेट से यहाँ के वोल्टेज को मैं VC मान लेता हूं और यहाँ के वोल्टेज को मैं VD मान लेता हूं, तो अंडर बैलेंस कंडीशन आपका VC जो है वो आपका VD के इक्वल होगा। ये भी क्लियर हो गया, अंडर बैलेंस कंडीशन VC विल बी इक्वल टू VD, ठीक। और देखो यहाँ पे यदि आप अंडर बैलेंस कंडीशन बोल रहे हो तो लेट से ये ब्रांच नंबर 1 यहाँ का करंट I1 है, ये ब्रांच नंबर 2 यहाँ का करंट I2, या फिर ऐसे मान लो ये करंट आपका I3 मान लो, ये आपका ब्रांच 2, ये आप इसको I2 मान लो और यहाँ का आपका I4 मान लो। तो अंडर बैलेंस कंडीशन है व्हेन IG इक्वल्स टू 0, तो होल करंट यहाँ से जो भी आएगा वो ऐसे करके वापस जाएगा। इसका मतलब अंडर बैलेंस कंडीशन आप बोल रहे हो तो आपके पास जो I1 करंट है वो आपका I3 करंट के बराबर होगा, और फोर्थ आपके पास जो I2 करंट है वो आपके I2 करंट है और वो आपके किसके बराबर होगा, I4 के बराबर होगा बैलेंस कंडीशन में, क्योंकि यही करंट इसमें फ्लो होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, ये। और जब ये बैलेंस कंडीशन है तो आपके पास जो अपोजिट आर्म रेजिस्टेंस के अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट अदर अपोजिट आर्म के प्रोडक्ट का बराबर होगा। जैसे यहाँ का रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, मान लो तुम्हारे पास RAC है, RAC में आपने मल्टीप्लाई किया RBD को, तो ये तुम्हारे पास RBD हो गया, ये बराबर होगा यहाँ का, ठीक है, RAD इंटू RBC, इसके बराबर होगा यदि ये बैलेंस है तो। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इन दोनों के रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इफ इट इज अ बैलेंस, देख लो R इंटू R R स्क्वायर, R इंटू R R स्क्वायर, तो बैलेंस बोलोगे आप, ठीक। तो ये बैलेंस है, तो बैलेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ इट इज अ बैलेंस ना, इफ इट इज बैलेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये बैलेंस है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, अभी मान लो ये आपको टर्मिनल नहीं दिया, अभी लेट अस कंसीडर कि आपको ये टर्मिनल नहीं दिया, आपको इसी दोनों टर्मिनल के क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दिया, अभी ये नहीं दिया आपको, ये ठीक है, अभी आपको ये नहीं दिया, इसी दो टर्मिनल ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, एंड योर ब्रिज इज बैलेंस, आ रहा है बात समझ में यहाँ पे। और आपका ब्रिज जो है बैलेंस है, आपका ब्रिज जो है कैसा है, बैलेंस है, और रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी आपको फाइंड आउट करना है, और ब्रिज बैलेंस है, तो ब्रिज बैलेंस है तो यहां से आपका क्या होने वाला है, ब्रिज इज बैलेंस, तो ये जो है ना ओपन होने वाला है, ये ओपन हो जाएगा, ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई भी करंट नहीं हो रहा है अंडर बैलेंस कंडीशन, आ रहा है बात समझ में। अब जब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां से जो करंट निकला वो यहां से इधर निकल गया,
ये जो करंट आया, और इसमें से करंट जो है इसमें, मतलब इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो R प्लस R तुम्हारे पास 2R हो गया, R प्लस R यहाँ भी 2R हो गया। अब 2R का पैरेलल सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, RAB की मैं बात करूं तो RAB 2R का पैरेलल है डिवाइडेड बाई 2, तो तुम्हारे पास R ही आएगा, ठीक, R ही आएगा। तो ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ब्रिज बैलेंस है आपके पास, मान लो तुम्हारे पास कोई इस तरीके का ब्रिज है, ये 1 2 3 4 ये ऐसे करके 4 आर्म है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इस तरीके का आपके पास 4 आर्म है। सबसे पहले चेक कर लो कि ये बैलेंस है कि नहीं, ऐसा आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है कुछ, तो सबसे पहले चेक कर लो कि इफ इट इज अ बैलेंस और नॉट। ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 1 है और ये तुम्हारे पास 10 ओम है। अब तो चेक कैसे करोगे, यदि आपका स्टाइल ये है ना, ये ऐसा यहाँ पे एक आपके पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसी के अपोजिट है ना, मतलब मैं बोलूं 2 और 4 का प्रोडक्ट करो तो 2 गुणित 4 आप कर लो बराबर 8 गुणित 1, 8 इंटू 1, तो 4 दूनी 8 आ गया, 8 एकम 8 आ गया। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? यस, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये ब्रिज जो है वो कैसा है, ब्रिज जो है आपका, ब्रिज जो है बैलेंस है, ब्रिज जो है बैलेंस है। और जब ब्रिज आपका बैलेंस है, जब ब्रिज आपका बैलेंस है तो ये 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसका कोई काम नहीं है, ये आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा, और जब ये ओपन हो गया तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, और 1 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज, तो 8 और 2 10 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। अब 10 और 5 जो है पैरेलल में है, तो दोनों का पैरेलल सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10 गुणित 5 और 10 5 15, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15, तो ये कट जाएगा 3 बार, 3.33 हमारे पास ओम इसका आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में स्टडी करते हो तो आपको समझना रहता है कि ये बैलेंस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अनबैलेंस है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आ रहा है बात समझ में? तो बैलेंस और अनबैलेंस को अपन चेक कर लेते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने बैलेंस वाला देखा, अब लेट अस कंसीडर कि ये अनबैलेंस की बात करेगा, है ना। सेकेंड केस, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेगा, ठीक। तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेगा। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है इस तरीके से, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है मेरे पास, करेक्ट। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज में लेट्स मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, ठीक। चलो इस तरीके का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, इस तरीके का ये, और ये मैं बोल देता हूँ ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, करेक्ट। तो अभी मत बोल देना यहाँ 4 4 है, 2 2 है तो बैलेंस है। अरे 2 2 ने 4, 4 2 ने 8, 4 8 के कैसे बराबर होगा, बैलेंस नहीं है। ये आपके पास मान लो 6 है, और आपको बोल रहा है कि भैया ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस को निकालो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आया, और 4 इंटू 4 करोगे तो 16 आया। दैट मीन्स 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 16, दैट मीन्स हमारा ब्रिज जो है बैलेंस नहीं है ना भैया। 2 इंटू 2 हमने किया यहाँ पे 2 इंटू 2, और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए 4 इंटू 4 का, तो ये हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 16, इक्वल क्या नहीं, इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा ब्रिज क्या है, अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस है तो अब कैसे सॉल्व करूंगा, अनबैलेंस है तो मैं यहाँ से करंट को फ्लो कराया, आई करंट को, ठीक, यहाँ से करंट फ्लो कराया, यहाँ से करंट फ्लो कराया, तो दिस इज योर I2, दिस इज योर I3, यहाँ पे भी एक करंट फ्लो होगा। तो अब तो दिक्कत है, अब ये करंट यहाँ तक गया तो ये तो यहाँ और यहाँ दोनों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ये आकर के फिर ऐसे गया। तो कुल मिला के देखो जितना करंट मैं यहाँ से जा रहा है उतना करंट इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास I2 जो है वो I3 के बराबर नहीं है अब, है ना। इसका मतलब इसमें और इसमें डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो कैसे 2 और 4 को आप पैरेलल में जोड़ सकते, नहीं है पैरेलल। 2 और 6 भी पैरेलल में नहीं है,
तो अब सीरीज पैरेलल नहीं बता सकते, अब थोड़ा सा दिक्कत होगा सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे सर्किट को यदि आपको अब सॉल्व करना है तब आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की नीड होगी। यू हैव टू नीड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की नीड होने वाला है अनबैलेंस ब्रिज को सॉल्व करने के लिए। आ रहा है बात समझ में? क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, वहां पे बातें करेंगे, हर चीज के बारे में बात करूंगा। स्टार से डेल्टा में कैसे करते हैं, डेल्टा से स्टार में कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, सब के लिए बातें करेंगे अपन। ओके चलो, तो इस वीडियो में इतना ही बात करता हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो फिर लेने वाला हूं, वहां पे स्टार डेल्टा की बात करूंगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।